हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है था कि सर 2030 तक सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा सिविल इंजीनियरिंग और किस तरह से चीज़ें होंगी। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो गाइस, अगर हम सबसे पहले एक बात बता दें आपको, इम्पॉर्टेंट बात, कि जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी सिविल की मार्केट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जा रही है। धीरे धीरे चीज़ें और भी बेटर हो रही हैं सिविल में। और मतलब अभी कह लीजिए सिविल का एक गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब वो डायमंड टाइम आने वाले 4-5 सालों में और भी बेटर होगा। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग सिविल में बेरोजगार हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जॉब नहीं मिल पाई। तो पिछले 2 सालों से जब कंडीशन सही हुई हैं, चीज़ें बेटर हुई हैं, रियल एस्टेट की मार्केट, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रियल एस्टेट की मार्केट पे होती है। तो रियल एस्टेट की मार्केट अगर ख़राब है, रियल एस्टेट की मार्केट में वो चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अगर रियल एस्टेट की मार्केट में वो चीज़ है कि भाई चीज़ें उस तरह से हैं कि चीज़ें नॉर्मल वे में जा रही हैं रियल एस्टेट की मार्केट में, फिर कोई इशू नहीं है। और अगर रियल एस्टेट की मार्केट में प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे चीज़ें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सिविल इंजीनियर के लिए। 80% सिविल इंजीनियर जो है वो रियल एस्टेट के मार्केट पे डिपेंड करते हैं। चाहे वह बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, टावर का कंस्ट्रक्शन हो, मॉल का कंस्ट्रक्शन हो, किसी सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे काम जो होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं। तो ऐसे में देखो अभी हम लोग दिल्ली एनसीआर के रीजन में हैं, तो दिल्ली एनसीआर को ही मैं टारगेट कर लूँ कि इतना ज़्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं, नए हाउसेस बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज एक्वायर लोग कर रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो जब बायर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए जो बिल्डर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लगे हुए हैं कि भाई फ्लैट बनाया जाए, बिल्डिंग बनाया जाए और चीज़ें उस लेवल पे लेकर के जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और 2030 तक अगर ऐसे ही डेवलप होता रहा तो 2030 तक सिविल इंजीनियरिंग अपने पीक पॉइंट पे होगा। अब देखो एक और भी पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जो रोड कंस्ट्रक्शन का है, सिविल पीडब्ल्यूडी का काम कह लीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन बहुत सारे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं। तो उसमें भी अब देखो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। हर जगह रोड बनाए जा रहे हैं, हर जगह, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे जहाँ पे अगर नहीं बना था वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ भी सिविल इंजीनियर की डिमांड बढ़ जाती है। तो अब मैटर ये है कि भाई एंट्री कैसे करें। देखो अगर आप फ्रेशर हो तो एटलीस्ट किसी के अंडर में सिविल इंजीनियर कम से कम 1 से 2 साल आपको काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, क्योंकि ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास कोई आइडिया है। आपके ऊपर कोई अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इस तरह दांव पे नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो आपको किसी के अंडर में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रह के काम करना होगा, काम अच्छे से सीखना होगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, किसी के पास रह करके काम सीख लोगे, चीज़ें उस लेवल पे जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस लेवल पे चीज़ें नहीं सीखते हो, चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, चीज़ें नहीं देखते हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत है कि भाई हमारे लिए ये चीज़ थी, इस तरह से जा रही है। तो चीज़ें समझना, फिर उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ट्रस्ट मी गाइज, आपके अगल बगल जितने भी आपके अगल बगल जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, उस पर फोकस करिए। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेटर होती चली जाएंगी और वहाँ पे फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 10 बिल्डिंगें बन रही, हो सकता है वो 10 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किसी बड़े बिल्डर के पास हो, बड़े इंजीनियर के पास हो, जो कंपनी अच्छी हो, जो प्रोजेक्ट बनाती हो, तो वहाँ से आपका करियर अच्छा खासा चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ें ऑप्टिमाइज करोगे, जब आप चीज़ें समझोगे, तभी जा करके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगी। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।